नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 9 का टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है न्यूक्लियस। इसमें हम क्या देखेंगे कि न्यूक्लियस होता क्या है। तो न्यूक्लियस क्या होता है, तो ये एक सेल का हम कह सकते हैं ब्रेन है। न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ सेल। एंड कंट्रोल all the activities of cell। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारे बॉडीज का ब्रेन होता है, जो हमारा दिमाग है, वैसे ही सेल का जो ब्रेन है वो कौन है, न्यूक्लियस है। ठीक है। और ये सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है कि कौन सा किसको माइटोकॉन्ड्रिया को या एनर्जी प्रोड्यूस करानी है, जैसे को हम बोलते हैं पावर ऑफ सेल, या फिर हम बोल सकते हैं कि राइबोसोम को प्रोटीन सिंथेसिस करानी है। जो भी वर्क है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कुछ वर्क कराना है, तो वो उसको ये कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं। आगे हम बात करें, इट इज ऑलमोस्ट present at the center of a cell। आप अगर बात करें इस न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है, तो सेल के ये सेंटर में पाया जाता है। सेंटर मतलब बीच में। ठीक है। इट इज ऑलमोस्ट प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ए सेल। सेल के कहाँ पाया जाएगा, ये सेंटर में। ठीक है। तो देखिए इसमें ये न्यूक्लियर एनवेलप पाया जाता है, जैसे हम न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन कह सकते हैं या फिर न्यूक्लियर एनवेलप कह सकते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप। वहीं पर अगर हम बात करें, जैसे एक सेल में साइटोप्लाज्म होता है, वैसे ही न्यूक्लियस में क्या होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म। आप इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान में रखें कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, सॉरी ये स्पेलिंग गलत हो गई। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या डिफरेंस है, तो साइटोप्लाज्म एक, ये साइटो से समझ में आ रहा है, सेल की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है। वहीं पर ये न्यूक्लियो की बात हो रही है, तो न्यूक्लियस की बात हो रही है यहाँ पर। न्यूक्लियोप्लाज्म जो न्यूक्लियस के अंदर कंटेंट पाया जा रहा है उसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। वहीं पर जो सेल के अंदर जो कंटेंट पाया जा रहा है, सेल के अंदर का कंटेंट, न्यूक्लियस को छोड़ करके सारा कंटेंट साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है। तो साइटोप्लाज्म यहाँ पर आप समझ सकते हैं, इसको हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। आगे हम बात करें इसमें, तो ये बहुत सारा क्रोमेटिन पाया जाता है इसमें। और इसमें आप ये देख पा रहे होंगे न्यूक्लियोलस पाया जाता है। ये यहाँ पर छोटे छोटे न्यूक्लियर पोर पाए जाते हैं। मेनली अगर हम इसकी बात करें न्यूक्लियोलस, तो ये क्या फंक्शन करता है, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस कराने में हेल्प करता है। इसको प्रोटीन सिंथेसिस कराता है न्यूक्लियस के। ठीक है। ये क्रोमेटिन, क्रोमेटिन हम जो बात करते हैं क्रोमोसोम की, क्रोमोसोम
इन्हीं से बनते हैं, क्रोमेटिन से ही। तो लेकिन ये बनते कब हैं? ये जब सेल डिवीजन होती है, सेल डिवाइड होने पर आती है, तब ये क्रोमेटिन क्रोमोसोम की फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, और ये न्यूक्लियोप्लाज्म, इसका जो भी कंटेंट है ये हम इसको बोल रहे हैं। ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप, इसकी मेम्ब्रेन को हम बात कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।